साथियों, अब कहानी लेकर एक हाजिर हूँ। कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो भी विचार आता है। आज के परिवेश में रिश्ते बहुत टूटते रहते हैं और जो घरों की बहुएं आ रही हैं, उनके मन में क्या रहता है। और आज जो संयुक्त परिवार हैं, जो टूट रहे हैं, उनका कारण है बहुत कुछ। ये बहुएं हैं, जो मॉडर्न बहुएं हैं, वो बर्दाश्त नहीं करती हैं कि सास ससुर कुछ कहें और कितने हथकंडे अपनाती हैं घर से अलग होने के लिए। और लड़के भी जो होते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है। कहानी का शीर्षक है बच्चा बीमार रहता है। बच्चा बीमार रहता है, कहानी का शीर्षक है। खैर, कहानी राजेश की, जो आए थे गांव से आए थे। बहुत गरीब घर के थे और दिन रात मेहनत करते थे। बच्चों को पढ़ाते थे टाइप शार्टहैंड। उनके पिता एक सिंपल किसान थे। दिन रात मेहनत किया करते थे, किसी तरह कुछ मिल जाए। और कोई गरीब बच्चा आ जाता था तो उसको भी पढ़ा देते थे। भगवान से उनका यही मांगना था कि चलो मुझे कोई नौकरी दे दो, छोटी मोटी। जहाँ भी नौकरी मिलती, मतलब तैयारी के लिए अप्लाई करते और खुद भी टाइप शार्टहैंड वगैरह सीखा करते थे। और लखनऊ में निशातगंज इलाके में रहा करते थे। 1 2 3 4 8 10 जगह हिंदी टाइप सीखी, इंग्लिश टाइप सीखी, हिंदी शार्टहैंड सीखी, इंग्लिश शार्टहैंड सीखी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अंत में 5 साल के बाद उनको एक नौकरी मिल गई। वो भी पीए हो गए, लखनऊ में हो गए, एयरपोर्ट में। और खैर, शादी हो गई उनकी भी कविता से। पहाड़ के रहने वाले थे, उत्तरांचल के। तो दोनों की शादी हो गई। अरे बड़ी खुशी हुई उनको। और दोनों परिवार अच्छे से चल रहा लगातार। समय बीतता गया। उनकी पत्नी कविता ने जन्म दिया एक बेटी को और एक बेटे को। पहले बड़ा बेटा था और उसके बाद बेटी थी। बेटे का नाम जो है रखा निरंकार और बेटी का नाम स्वीटी। निरंकार और स्वीटी। खैर, बच्चे भी अच्छे शिक्षित निकले। लड़का उनका जो था, उसको उन्होंने अपनी तरह टाइप शार्टहैंड सिखा दी। और खैर, अंधा क्या चाहे दो आंखें, वही बात है। लड़का अभी सरकारी नौकरी में आ गया और लड़की कुछ बीटेक वगैरह करके इंजीनियर हो गई। और चलो, चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। लड़की की शादी की पहले, उसका लड़के की शादी कर दी। और लड़के के लिए मकान वगैरह बनवा दिया, चूँकि सोचा कि क्या करेंगे। और लड़की के बाद लड़के की शादी की। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब होने को कौन सा टाल सकता है। जो
बहू आई, उसके दिमाग में कुछ ही चल रहा था, कुछ ना कुछ उसको बुरा लगता था। सास कुछ कहती, बहुत गुस्सा आती उसको कि पता नहीं ये बूढ़ा देखो हर चीज़ में रोक टोक मचाए रहती है, स्वतंत्रता नहीं देती है। अब आज बहुओं में यही कहानी है कि सबसे ज़्यादा तलाक के रिश्ते हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो बहुओं की मूर्खताओं से टूट रहे हैं। खाना बनाना आता नहीं है, परिवार की देखभाल करनी आती नहीं है। समाज में जो आज बहू जो है ना, बीटेक कर लेंगी, एमबीए कर लेंगी, एमटेक कर लेंगी, घर के कल्चर नहीं सीखेंगी, घर में बाहर जाएंगी तो घूंघट नहीं करेंगी, जो चीज़ें है ना करती नहीं। बहू को छोड़ दो, बहू की माएँ भी जो है वो भी जो है इस काम में जो है परिवार को तोड़ने में कोई कसर नहीं डालती। तो वही कहानी है कि स्वीटी की माँ वो भी पागल की थी, उसका एक ही काम था कि तुम अलग हो जाओ तो ये जो है ना इनके ताने तुमको सुनने नहीं पड़ेंगे, लेकिन अलग होने का कोई बहाना चाहिए। चाहती थी बहू की एक ऐसा बहाना मिल जाए जो जीवन भर जो है कहीं अलग ना होना पड़े। खैर सोचने लगी क्या करें, कुछ ऐसा फार्मूला, जाहिर सी बात है कि कोई घर होगा तो बच्चे भी बीमार होंगे, और छोटे बच्चे जो है 1 साल 2 साल तक बीमार होते ही होते हैं। तो बिटिया बीमार हुई। अब बहू को कुछ समझ में आने लगा कि किया जाए, कैसा फार्मूला शायद मिल रहा है हमको। एक दिन कहा, स्वीटी ने निरंकार से कहा कि बिटिया बहुत बीमार होती है अपनी। निरंकार ने कहा हाँ वो तो है, क्या करे, इलाज तो करा रहे अच्छे से अच्छा। तो स्वीटी ने कहा इलाज तो आप करा रहे हैं लेकिन मुझे कुछ और लगता है। निरंकार ने कहा कुछ और क्या मतलब। स्वीटी ने फिर कहा कि सोचो, कायदे से सोचो। अब देखिए अच्छा खासा आदमी है, उसके दिमाग में कुछ डाला जाए तो कैसे पड़ जाएगा। तो फिर निरंकार ने चौंक के कहा आखिर तुम्हारा मतलब क्या है भाई, साफ साफ कहो, क्यों नहीं कहती है। कहा उसने कि मुझे लगता है कि इस घर में ही कुछ। निरंकार ने कहा कि घर में कुछ। अब यहीं से एक बीज उसने डाल दिया। निरंकार गए अपने नौकरी करते थे, उसके दिमाग में एक बात घूमती रही कि अरे इस तरफ तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी देखिए बहुत से घरों में जो बच्चे जो होते हैं बीमार होते हैं और मम्मी पापा हेल्प भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अब वो एक बीज बो दिया। आजकल के बहुएं करती क्या है, पतियों के मन में किस तरीके से शक का बीज बोती हैं, शुरुआत कहाँ से होती है, मैं ये बताना चाहता हूँ।
कितने घर तबाह हो जाते हैं जो संयुक्त परिवार जो है माता पिता लड़कों के बनाते हैं, लेकिन रह नहीं पाते साथ में। उसका काफ़ी कारण ये जो है, बहुएं ऐसी होती है कि संस्कार नहीं होती है, और बहुओं के साथ उनकी माँ भी ऐसी तबाह करती है। खैर, फिर बीमार हुई 2 महीने बाद बिटिया। छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल तो बीमार होते ही होते हैं। बहू ने इस बार फिर बात जड़ दी। अजी मैंने पहले ही कहा था आपसे, ये घर जो है ना, सूट नहीं कर रहा हम लोगों को। हम लोगों के यहाँ जो है ना बीमारी है वासुदेव, और घर छूट ना करना इंडिया में कहानी है। अब देखिए, खैर आप कोई कमरा देखिए। पहली बार जब बीमार हुई तो कहा घर छूट नहीं कर रहा, दूसरी बीमार हुई तो कहा कमरा नहीं छूट कर रहा। अच्छा खासा परिवार जो है चल रहा है, लेकिन बीमारी क्या होती है? लड़कियों अलग रहने की स्वतंत्रता की, अगर परिवार के संस्कार ना अपनाने पड़े, और टीवी की कल्चर देख देख के कि अश्लील कपड़े पहनने मिले, शरीर और तन दिखाने वाले कपड़े पहने और जीन्स पहने, जो भी है, तो बहुएं चेंज नहीं होना चाहती हैं। असभ्यता उनमें भरी होती है। अब तीसरी, खैर खांसी जुकाम बुखार तो बच्चों में लगा ही रहता है 2-3 साल तक। अभी तक जो शक था वो असर करने लगा। वो दवा जो है, शक वाली दवा थी बच्चे की बीमारी वाली, वो निरंकार के असर करने लगी। अब जब भी वो निरंकार अस्पताल जाता तो उसके दिमाग में एक ही बात रहती कि उसके पिता का घर उसको सूट नहीं कर रहा है, कि जो बीवी थी उनका जो है रंग दिखने लगा था। पढ़ी लिखी थी लेकिन कुछ काम करना नहीं था, और घरे बैठी रहती, हुक्म चलाती थी खाली। ये निरंकार बेचारे लट्टू थे, करे तो क्या करें। खैर, उन्होंने कमरा देखना चालू कर दिया, और होते 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 कमरा भी एक दिन मिल गया। अब करें तो क्या करें? एक दिन पिता से कहा, पापा कुछ कहना है आपसे। बेचारे प्यार बहुत करते थे, जान छिड़कते थे। कह लगे हाँ बताओ, कहो क्या बात है भाई, बात। तो पापा वो हम लोग अलग रहने का सोच रहे हैं। नींद से जाके अलग क्या मतलब है? इतना बड़ा मकान पड़ा है, बनवाया है, काहे के लिए बनवाया? कहने लगे निरंकार की वो ठीक है पापा, लेकिन हम लोग अलग रहने को सोच रहे हैं। अरे कोई कारण होता है, कुछ बताओगे नहीं बताओगे? वो कह रही थी वाइफ मेरी, बिटिया जो बीमार रहती है, शायद बिटिया को ये आपका घर नहीं छूट कर, दिमाग खराब है, पढ़े लिखे हो, तुमको MCA कराया है, सब कुछ कराया है,
और वो घर नहीं छूट कर रहा है, ये कौन सी बात है? खैर किसी तरह चुप करा दिया, लेकिन उसकी वाइफ को वो तो एफिडेविट जो है बिल्कुल लिखित हो चुका था। अब चली गई मायके और धमकी देकर गई। बिटिया चिंता नहीं, बीमार बिटिया को लेकर मायके चली गई कि इस बार मैं तभी लौटूंगी जब कमरे का इंतज़ाम हो जाएगा अलग। मैं बता रहा हूँ आपके आजकल की बहुओं के कारनामे क्या हैं कि कुछ करे ना करे लेकिन घर को तोड़ने के लिए जो कर सकती हैं सब करती हैं। खैर चल गए वहाँ निरंकार गए, उत्तराखंड गए, निजरवाल सास वास से बात की। सास ने भी कह दिया देखो जाएगी नहीं मेरी बिटिया, जाएगी तभी जब अलग कमरा और अलग गृहस्थी कर लोगे। अब मन में छुपाई है कि वह सास की कुछ बातें, ससुर की कुछ बातें, देर रात से घर आना, 12 बजे आना, डांट दे तो बुरा लग जाना, और क्लब पार्टी ज्वाइन करना, और बहू रात में सिगरेट पीना और दारू पीना, ये सब उनकी आदतें थी। कौन बर्दाश्त करना? लेकिन ये बात बुरा लगता था। लेकिन लड़की की माँ ने भी लड़की को सही बात नहीं बताई और हालांकि लेटी हुई हैं, सुबह होटल से खाना मंगा लो, ये आदतें थी। लेकिन लड़की की माँ ने ये नहीं कहा कि गलत आदत है, कहते कि नहीं तुम अलग रहो। क्या करता बेचारा आदमी, कब तक बाहर का खाता। उसके पिता ने भी कह दिया भैया क्या करते, लड़के और माता पिता ने कह दिया भैया ऐसा है, लड़की की खुशी के लिए तुम अलग ही रह लो, हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। पास में ही, पास क्या 2-3 किलोमीटर दूर घर से ले लिया एक अच्छा खासा परिवार, साथ में रह रहा। पिता ने मकान सब बनवा दिया था। बच्चे की बीमारी का ऐसा बहाना लिया कि वो रोक नहीं पाया परिवार को विखंडन से। सामाजिक रिश्तों की बात कर रहा हूँ आपसे कि बहुएं भी क्या कर सकती है घर को। अब जाहिर सी बात है। और इसके बाद क्या हुआ कि खर्चा जो आता था, भाई तनख्वाह उतनी होती है सरकारी नौकरी में, राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में। अब अभी जो है कार रखे हुए हैं। अभी ये समझिए कि 10,000 रुपये कमरे का किराया और उसमें बिजली का बिल मिला के 11,500 रुपया पड़ता था। अच्छा खासा पिता के मकान में चल रहा था और ज्वाइंट फैमिली थी, खाना एक में बनता था। अब जो कमाई थी, अब कमाई में आधी कमाई इनकी चली गई कहाँ? किराए में और खाने में। अब 40,000 रुपये में क्या कहते हैं 15 क्या कहते हैं कि 11,500 रुपये बर्बाद होना चालू। अब बेचारा
करे तो क्या करे। एक अच्छा परिवार जो चल रहा था, अब यहाँ खुद बीमार हो गए निरंकार जी। उनको खुद बीमारी हो गई। पिता का मकान छोड़ के आए थे, वहाँ कभी वो बीमार नहीं हुए, लेकिन यहाँ टीबी की बीमारी हो गई। कोई देखभाल करने वाला नहीं। अब माता पिता को बताए तो कैसे बताए, वो समझा नहीं आ रहा उनको। खैर किसी तीसरे ने खबर दी कि आपका लड़का बीमार है, उसको टीबी हो गई। माँ का कलेजा माँ का होता है, कुछ भी हो जाए। दोनों राजेश और उनकी पत्नी कविता गए, अपने घर लेकर आए और दिन रात देखभाल की। 3-4 महीने में बच्चे का वजन करीब उनके निरंकार का करीब 12.5 किलो कम हो गया था। सूख के कांटा हो गया था, शरीर हड्डी का ढांचा दिखाई पड़ता था। लेकिन दिन रात खिलाई पिलाई करा के, दौड़ भाग करा के फिर से रिकवरी करा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि अपने आप एहसास हो कि माता पिता की कितनी ज़रूरत पड़ती है, और हो सकता है बच्चा वापस आए। और जो 3-4 महीने से आप ही निरंकार नहीं जा रहे थे, जाने लगे टीबी की बीमारी के बाद। एक दिन जब एकांत में बैठे थे तो कहा, बेटा एक बात कहूँ, बुरा नहीं करेंगे। दोनों माता पिता ने बहू बेटे से कहा कि मैं जान रहे हो कि यहाँ अकेला हूँ और चाहता हूँ कि सब साथ में रहो। अब किराए में और इन सब चीज़ों में कितना पैसा बर्बाद होता है, और जो बिटिया बीमार होती है, जब भी होगी जीवन भर तुम्हें बीमारी का खर्चा नहीं देना है। उसकी जब भी होगा हम लोग खुद देखभाल करेंगे, और ये जो तुम्हारा जो खाना खर्चा है वो हमारे साथ रहेगा, कुछ नहीं है। तुम अपना पैसा सिर्फ सेविंग में करो। कहा कि ठीक है, पत्नी से पूछ के बताएंगे, अलग हम लोग विचार करके बताएंगे। तीन दिन बाद बताएंगे। 3 दिन बाद खैर निरंकार गए पिता के पास। कहने के पापा मेरी वाइफ तैयार नहीं है आपके साथ रहने के। दोनों का कलेजा धक से रह गया। क्या करते, कुछ कर तो सकते नहीं। समय बीतता गया और
दोनों राजेश और कविता इस दुनिया से परलोक सिधार गए। जाहिर जी बात है, इकलौता लड़का था। अब क्या हुआ, बहू से पूछा कि मम्मी पापा तो रहे नहीं, मकान में ताला लगा हुआ है। बहू को क्या था, बस वही, उनको डांट डपट नहीं पसंद थी, कोई बचा ही नहीं था। अरे राजेश गए, कविता अकेली रहती थी, लेकिन बहू आई नहीं, उनकी बीमारी तक में नहीं आती थी, बेचारी पड़ी रहती थी। इनके बच्चे में वो दिन रात गए, लेकिन राजेश बीमार है, वो भी, लेकिन कभी आते नहीं थे। माँ सोचती थी क्या इसी दिन के लिए पाला था। और दोनों लोग चले गए, इस दुनिया से परलोक सिधार गए। तो दोनों आकर ताला खोले और उन्हीं के मकान में रहने लगे। और काफ़ी पैसा उनका जो था 50-60 लाख रुपए वो मिल गया और मकान मिल गया। मैं बताना चाहता हूँ, आजकल की बहुएं, बच्चा बीमार है, कहानी का शीर्षक था। तो बच्चे की बीमारी से जो बहू ने बीज बोया था वो ख़त्म कहाँ हुआ, वो क्या कहते हैं कि दोनों के मरने तक। ये है आज के समाज की कहानी और एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुझे भी समाज से जो मिलता रहता है, देता रहता हूँ। बहुएं जिस कहानी को देख रही हैं उनको समझ लें कि बच्चा बड़ा होगा, सुख से वो भी नहीं रह पाएंगे दोनों लोग। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में ये सब जो है ना, ऐसे ही बच्चे जो देखते हैं कि मेरे माता पिता ने क्या किया, यही उनको शिक्षा मिलती है, वो भी वृद्धावस्था आश्रम में रहने के लिए तैयार है। साथियों,